बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की हमारी वीडियो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरऔन के घर में परवरिश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हमशीरा बराबर संदूक के बहाव के साथ साथ किनारे किनारे निगाहदाश्त करती जा रही थी कि उन्होंने देखा कि संदूक तैरते हुए शाही महल के किनारे आ लगा और फ़िरऔन के घराने में से एक औरत ने अपने खादमों के ज़रिए उसको उठवा लिया और शाही महल में ले गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हमशीरा ये देखकर बहुत खुश हुई और हालात का सही तफसील मालूम करने के लिए शाही महल की खादमों में शामिल हो गई। कुरान अजीज़ ने इस शाही ख़ानदान की औरत को फ़िरऔन की बीवी बताया है और तौरात के हिस्सा ख़ुरूज में इसको फ़िरऔन की बेटी कहा है, मगर मुअर्रिख़ीन इस इख्तलाफ को ज़्यादा अहमियत नहीं देते और कहते हैं कि ये हो सकता है कि पानी में बहते हुए संदूक को फ़िरऔन की बेटी ने उठवाया हो और फिर बेटा बनाने की आरज़ू और फ़िरऔन से उस बच्चे को कत्ल ना करने की ख्वाहिश का इजहार किया हो और फ़िरऔन से सिफारिश फ़िरऔन की बीवी आसिया ने की हो। और कुरान करीम के असलूब बयान से भी यही ज़ाहिर होता है, क्योंकि इसने मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया से निकालने वाले के मुताल्लिक़ कहा है। सूरतुल कसस आयत नंबर 8, जिसका तर्जुमा है उसको उठाया फ़िरऔन के घर वालों ने और बेटा बनाने की आरज़ू और उसको कत्ल ना करने की सिफारिश करने वाले के मुताल्लिक़ फरमाया। सूरतुल कसस आयत नंबर 9, जिसका तर्जुमा है और फ़िरऔन की बीवी ने कहा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यही मनकूल है। बहरहाल फ़िरऔन के घर वालों ने जब संदूक को खोला तो देखा कि एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ है, अंगूठा चूस रहा है। फ़िरऔन की बेटी फ़ौरन उसको महल में ले गई। फ़िरऔन की बीवी ने बच्चे को देखा तो बाग बाग हो गई और इंतहाई मोहब्बत से उसको प्यार किया। महल के शागिर्द पेशा में से किसी ने कहा, ये तो इसराइली मालूम होता है और हमारे दुश्मनों के ख़ानदान का बच्चा है, इसका कत्ल कर देना ज़रूर है, कहीं ऐसा न हो कि ये हमारा ख्वाब की ताबीर साबित हो। इस बात को सुनकर फ़िरऔन को भी ख्याल पैदा हुआ। फ़िरऔन की बीवी ने शौहर के तेवर देखे तो कहने लगी, ऐसे प्यारे बच्चे को कत्ल ना करो, क्या अजब कि ये मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक बने, या हम इसको अपना बेटा ही बना लें और हमारे लिए इसका वजूद नफ़ा बख्श साबित हो। यानी अगर ये वही इसराइली बच्चा साबित हुआ जो तेरे ख्वाब की ताबीर बनने वाला है तो हमारी मोहब्बत और आगोश तरबियत शायद इसको मज़र होने की बजाय मुफीद साबित कर दे। मगर फ़िरऔन और उसके ख़ानदान वालों को ये क्या मालूम कि खुदा की तकदीर उन पर हंस रही है कि रब्बुल आलमीन की करिश्मा सादी देखो कि तुम अपनी नादानी और बेखबरी में अपने दुश्मन की परवरिश पर निगरान मुकर्रर किए गए हो। गर्द अब ये सवाल पैदा हुआ कि बच्चे के लिए दूध पिलाई मुकर्रर की जाए, मगर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा से किए गए वादे को पूरा करने के लिए बच्चे की तबीयत में ये बात पैदा कर दी कि वो किसी औरत का दूध ना पिए। शाही दायाँ थक कर बैठ गई, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी भी औरत का दूध ना पिया। ये सारा हाल मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा मरियम देख रही थी। कहने लगी, अगर इजाज़त हो तो एक ऐसी दाई का पता बताऊं जो निहायत ही नेक और इसकी खिदमत के लिए बहुत ही मौजू है, बल्कि हुक्म हो तो मैं खुद ही उसको साथ लेकर आऊँ। फ़िरऔन की बीवी ने दाई को लाने का हुक्म दे दिया और मूसा अलैहिस्सलाम के हमशीरा खुशी खुशी घर को रवाना हुई। यहाँ ये गुफ्तगू हो रही थी और उधर मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का बुरा हाल था। एक अलहामी ख्याल से कि बच्चे को सुपुर्द दरिया तो कर आई, मगर माँ की ममता ने जोर किया और बेचैन होकर उस पर आमादा हो गई कि अपने इस राज को अफाश कर दें। इसी इज़्तिराब बेचैन की हालत में अल्लाह ताला ने उन पर अपने फजल व करम की बारिश की और उनके कल्ब में इत्मीनान और सुकून नाज़िल किया। अब लतीफ़ा गैबी के इंतज़ार में चश्मे बराती के लड़की ने आकर पूरी दास्तां कहकर सुना दी और बताया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी दाई का दूध ना पिया तो मैंने कहा कि इसराइली कबीले में एक निहायत ही शरीफ और नेक औरत है, वो इस बच्चे को अपनी औलाद की तरह परवरिश कर सकती है। फ़िरऔन की बीवी ने यह सुनकर मुझको हुक्म दिया कि फ़ौरन आपको लेकर आऊँ। ये हम पर खुदा का बड़ा एहसान व फजल व करम हुआ। अब तुम चलकर अपने बच्चे को सीने से लगाओ और आंखें ठंडी करो और उसका शुक्र अदा करो कि उसने अपना वादा पूरा किया। और कुरान मजीद की आयत है, आयत नंबर 7 ता 13, जिसका तर्जुमा है, और हमने हुक्म भेजा मूसा की माँ को कि इसको दूध पिलाती रहे, फिर जब तुझको डर हो इसका तो डाल दे इसे दरिया में और ना खतरा कर और ना गमगीन हो, हम फिर पहुँचा देंगे इसको तेरी तरफ और करेंगे इसको रसूलों से। फिर उठा लिया उसको फ़िरऔन के घर वालों ने कि हो उनका दुश्मन उनको गम में डालने वाला। बेशक फ़िरऔन और हामान और उनके लश्कर थे चौंकने वाले
और बोली फिरऔन की औरत, ये तो आंखों की ठंडक है मेरे लिए और तेरे लिए, इसको मत मारो, कुछ बईद नहीं जो हमारे काम आए। जहाँ हम इसको बना लें बेटा। और उनको कुछ खबर ना थी और सुबह को मूसा की माँ के दिल में करार ना रहा, करीब था कि जहर कर दे रहे यकीन करने वालों में, और कह दिया उसकी बहन को पीछे चली जा। फिर देखती रही उसको अजनबी होकर, और उनको खबर ना हुई और रोक रखा था हमने मूसा से दाइयों को पहले से। फिर बोली, मैं बताऊं तुमको एक घर वाले कि इसको पाल दे तुम्हारे लिए, और वो उसका भला चाहने वाली है। फिर हमने पहुंचा दिया उसको उसकी माँ की तरफ, ताकि ठंडी रहे उसकी आंख और गमगीन ना हो। और जाने के अल्लाह का वादा ठीक है, पर बहुत से लोग नहीं जानते। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, सूरत ताहा आयत नंबर 37 से 40, और तुझे मालूम है हम तुझ पर पहले भी एक मर्तबा कैसा एहसान कर चुके हैं। हम तुझे बताते हैं उस वक़्त क्या हुआ था जब हमने तेरी माँ के दिल में बात डाल दी थी। हमने उसे समझाया था कि बच्चे को एक संदूक में डाल दे और संदूक को दरिया में छोड़ दे। दरिया उसे किनारे पर धकेल देगा, फिर उसे वो उठाएगा जो मेरा यानी मेरे मुस्लिम कौम का दुश्मन है, नेज़ इस बच्चे का भी दुश्मन है। और ए मूसा, हमने अपने फजल व खास से तुझ पर मोहब्बत का साया डाल दिया था कि अजनबी भी तुझसे मोहब्बत करने लगे, और ये इसलिए था कि हम चाहते थे कि तू हमारी निगरानी में परवरिश पाए। तेरी बहन जब वहाँ से गुजरी तो ये हमारी कार फरमाई थी कि उसने फिरऔन की लड़की से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी औरत बतला दूँ, पाले पोसे, और इस तरह हमने तुझे तेरी फिर माँ की गोद में लौटा दिया कि इसकी आंखें ठंडी रहें और बच्चे की जुदाई से गमगीन ना हो। तौरात में है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने मूसा अलैहिस्सलाम का दूध छुड़ाया तो उन्होंने उनको फिरऔन की बेटी के सपुर्द कर दिया, और उसके बाद अरसा तक वो शाही महल में ज़ेर तरबियत रहे और वहीं नशोनुमाई पाए। मगर तौरात का ये कहना वाक़ई के बिल्कुल खिलाफ है कि मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन की लड़की के बेटे बने। जब लड़का बढ़ा वो उसे फिरऔन की बेटी के पास लाई और वो उसका बेटा ठहरा, और उसने इसका नाम मूसा अबरानी ज़ुबान में मूसा रखा, और कहा इस सबब से कि मैंने इसे पानी से निकाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े कहाँ हुए और फिरऔन की सल्तनत को कैसे पिछाड़ा, ये वीडियो भी मैं कल अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कल जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको बर वक्त मिल सके। खैर, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।